Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to solve ninth problem of cash book intermediate first year accountancy. Now let us begin with our problem. Prepare triple column cash book from the following particulars. Immediately after reading this, we will draw the format of triple column cash book. You all are aware with the format. Format ऐसा रहेगा, right? Date receipts LF discount allowed cash bank on the debit side. Date payment LF discount received cash bank on the credit side, receipt side, right? So in the center we need to write the heading, that is triple column cash book. Now let us begin with our problem. And on 1st October 2018, cash balance 14,000, bank balance 12,000. So immediately what we going to do, we going to write it on the debit side. Debit side पे हम रिकॉर्ड करना है. तो कई को रीजन क्या है इसके पीछे, बिकॉज कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक इज बोथ आर अवर एसेट. एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता, इसीलिए we need to write these particular two balances on the debit side. What is the date? 1st October 2018, right? And yes, in the receipt section we need to write to balance brought down. क्वेश्चन में से आप आंसर में लेके आ रहे हैं बैलेंस, सो here we will write to balance brought down B/D, right? What is the amount? कैश कितना है हमारे बिजनेस में? 14,000. And what is the balance at bank? 12,000 is the balance of bank. Now let us move towards our next transaction, that is 3rd October purchases. अब 3rd October के दिन क्या हुआ? परचेजेस करें. तो आपको फोकस सिर्फ कैश पे करना है. बिजनेस में से पैसा गया तो पेमेंट साइड लिखो, बिजनेस में पैसा आया तो डेबिट साइड लिखो, राइट? सो परचेजेस मतलब बिजनेस में से पैसा गया. सो विल रिकॉर्ड इट ऑन पेमेंट साइड. द डेट इज 3rd October. सो हियर 3rd October 2018. And we're going to adjust this a bit. Done. And in the payment side what we'll write by purchases. क्या करें आप? गुड्स खरीदे, इसीलिए हमारे बिजनेस में से पैसे गए. Purchases account. What is the amount? कितने के गुड्स आप खरीदे? The amount is rupees 2,500. 2,500 is the amount. Now let us move towards our next transaction, that is on 4th October. Paid into bank 4,000. अब इसका मतलब क्या है हम समझेंगे. बैंक में आप पे करें, दिस इज नथिंग बट यू हैव डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक. अब मेरे को ये बोलो, कैश है किधर? हमारे बिजनेस में. कैश बॉक्स ओपन करो, कैश लियो, बैंक को जाके डिपॉजिट कर दो. दिस इज द सिचुएशन. तो वेन एवर देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन कैश बॉक्स एंड बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री एग्जिस्ट. ठीक है. सो इमीडिएटली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पास द जर्नल एंट्री. कॉन्ट्रा एंट्री होती कि हम जर्नल एंट्री पास करते. तो आप क्या करें? कैश डिपॉजिट करें. कैश डिपॉजिट की जर्नल एंट्री क्या आएंगी? आप कैश डिपॉजिट करें बैंक में. बैंक इज अ रिसीवर, सो अकॉर्डिंग टू द पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर. सो वी हैव टू राइट बैंक अकाउंट डेटर, बैंक अकाउंट डेटर. एंड हमारे बिजनेस में से गया क्या? कैश गया. कैश रियल अकाउंट की कैटेगरी में आता, तो रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो टू कैश अकाउंट. दिस इज द जर्नल एंट्री ऑफ कैश डिपॉजिटेड. ऑलवेज, हमेशा यही जर्नल एंट्री आती. तो अब गौर से देखो, ये जर्नल एंट्री में 2 किसके साथ है? 2 कैश के साथ है. ठीक है. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट इट हियर टू कैश. एंड ऑन द क्रेडिट साइड वी विल राइट बाय बैंक. ठीक है. एंड फॉर आइडेंटिटी वी नीड टू राइट सी इन द LF column. C in the LF column on both the side. What is the date for this transaction? The date of this transaction is 4th October. So on both the sides we need to write 4th October 2018 here and 4th October 2018. Now we need to write the amount. Always remember, अब इधर क्या दिख रहा है आपको? कैश. कैश दिखा तो हमको अमाउंट बैंक में एंटर करना है. ठीक है. बैंक दिखा तो हमको कैश में करना है. ऑपोजिट साइड, इन द ऑपोजिट कॉलम वी नीड टू एंटर. व्हाट इज द अमाउंट? कितने पैसे आप डिपॉजिट करे थे? 4,000 आप बैंक में पे करें. ठीक है. सो हियर व्हाट वी हैव टू डू, कैश दिख रहा है आपको तो आप बैंक अकाउंट में लिखते. द अमाउंट इज ₹4,000. दिस इज द प्रोसीजर ऑफ राइटिंग द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री. एंड हियर आपको बैंक दिखा, सो वी नीड टू रिकॉर्ड इन कैश कॉलम द अमाउंट इज 4,000. Now let us move towards our next transaction, that is on 6th प्रिंटिंग चार्जेस. अब चार्जेस बोले तो दैट इज एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर मीन्स हमारे बिजनेस में से पैसे जाते. ठीक है. पैसे गए
तो वी हैव टू रिकॉर्ड दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक. पेमेंट साइड 6 October printing charges 600. So here in the date section we will write 6 October 2018 and here we will write by printing account charges account printing charges account, the amount is rupees 600. After that, received from Anusha 3900, डिस्काउंट अलाउड 100. अनीशा के पास से रिसीव हुआ, क्या रिसीव हुआ? कैश. तो जब कभी भी बिजनेस में कैश आएगा वी हैव टू रिकॉर्ड इट ऑन रिसिप्ट साइड, डेबिट साइड आप इसको रिकॉर्ड करेंगे. 10th October फ्रॉम अनुषा 3900. सो वी विल मूव अवर हैंड टुवर्ड्स द रिसिप्ट साइड, वी विल राइट द डेट एंड हियर ये पैसे दिए कौन हमको? अनुषा. अनुषा's account discount is 100 and cash received is 3900 is the cash. Now let us move towards our next transaction, that is cash sales. मतलब आप सेल करें, बेचे और आपके बिजनेस में आया क्या? कैश. पैसे लेके आप गुड्स बेचे, इसका मतलब ये छे. तो जब कभी भी हमारे बिजनेस में कैश आ रहा वी हैव टू रिकॉर्ड दैट ट्रांजैक्शन ऑन द रिसिप्ट साइड. 13th October 4800. So what we gonna do? We have to move towards the receipt side. ठीक है, we will write the date. What is the date? 13th October 2018. What we have done? We have sale, बेचे हम. ठीक है, sales account. What is the amount? Amount is 4,800. 4,800. Sorry, the amount is rupees 4,800. Done. Now let us move towards our next transaction, that is on 16th October. Cash drawn from bank for personal use. पहला सवाल, पर्सनल, प्राइवेट, डोमेस्टिक, ये तीन में से एक भी वर्ड अगर क्वेश्चन में दिखा वी हैव टू कंसीडर दैट एज ड्रॉइंग्स. ड्रॉइंग्स का मतलब क्या है? ओनर इज टेकिंग दैट मनी फॉर हिज पर्सनल यूज. मतलब कैश बॉक्स और बैंक के बीच में कनेक्शन नहीं बन रहा. ओनर इज टेकिंग द मनी फ्रॉम द बैंक एंड यूटिलाइजिंग दैट मनी फॉर हिज पर्सनल एक्सपेंसेस. ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए उन्हें वो पैसे यूटिलाइज कर लिया. सो देर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन कैश बॉक्स एंड बैंक. कॉन्ट्रा एंट्री नहीं आती. सो हमारे बैंक अकाउंट में से पैसे जा रहे हैं. वी हैव टू रिकॉर्ड दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ऑन द पेमेंट साइड. द डेट इज 16th. सो in the date section we will write 16th of October 2018, 16th of October 2018, and in payment column we will write by drawings. Drawings account. What is the amount? Amount is rupees 1000. अब remember पैसे कैश बॉक्स में से नहीं जा रहे हैं हमारे. पैसे किधर से जा रहे हैं? बैंक में से जा रहे हैं पैसे. सो वी नीड टू राइट दिस पर्टिकुलर द अमाउंट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इन द बैंक. बैंक कॉलम में अमाउंट लिखना है इसका. व्हाट इज द अमाउंट? द अमाउंट इज रुपीज 1000. राइट. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज चेक रिसीव्ड फ्रॉम ज्योत्सना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब हमको क्या करना है? जब कभी भी चेक रिसीव होगा, जब कभी भी रिसीव होगा वी हैव टू पॉज. रुक जाओ, रुक के आगे फर्दर ट्रांजैक्शन में जाके देखो ये चेक जब का जब डिपॉजिट हो रहा या फिर हम आगे थोड़े दिन के बाद इसको डिपॉजिट कर रहे हैं. चेक कब मिला? 19 के दिन मिला. तो 23rd के दिन और एक स्टेटमेंट क्या दे रहा? देखो, ज्योत्सनाज चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक. ठीक है, हमको चेक मिला, हम जब का जब डिपॉजिट नहीं करें, हम 23rd के दिन डिपॉजिट करें. तो अब सवाल ये उठता 19 से लेके 23rd तक वो चेक किधर था? वो चेक आपके कैश बॉक्स में था. चेक लिया, कैश बॉक्स में रख डाले पैसों के साथ, डिपॉजिट नहीं करे. सो व्हाट वी हैव टू डू? 19th के दिन जो हमको चेक मिला ना उसका अमाउंट हमको कैश कॉलम में लिखना है. कई को आप 19th के दिन वो चेक को डिपॉजिट नहीं करें. इस वजह से आप बैंक अकाउंट में नहीं लिख के उसका अमाउंट किधर लिख रहे हैं? कैश कॉलम में लिख रहे हैं. लेट अस डील विद दिस ट्रांजैक्शन एंड इट इज़ ऑन 19th. रिसीव्ड फ्रॉम ज्योत्सना, डिस्काउंट अलाउड 300. ठीक है, रिसीव चेक आया तो पैसे आए वैसा है. सो वी विल रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन ऑन द रिसिप्ट साइड. तो डेबिट साइड हाथ ले लेके जाओ. What is the date? 19th is the date. 19th October 2018.
अब ये चेक दिए कौन हम आपको? ज्योत्सना. सो इन द रिसिप्ट साइड विल राइट टू ज्योत्सना's अकाउंट. टू ज्योत्सना's अकाउंट. व्हाट इज द अमाउंट? द अमाउंट इज 5800. लेट अस सी द अमाउंट. 5200. 5200 is the amount and discount is 300. नाउ टेल मी, अगर हम ये चेक जब का जब अगर डिपॉजिट करते थे, सो वी हैव टू राइट दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इन द बैंक कॉलम. ठीक है, मगर हम डिपॉजिट नहीं करें, हम क्या करें? ज्योत्सना के चेक को कैश बॉक्स में रख दिए 19th के दिन. सो वी नीड टू एंटर द अमाउंट इन द कैश कॉलम, दैट इज 5200. राइट, लेट अस मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज on 20 paid cash to Krishna 1300, discount received. कृष्णा को कैश पे करे तो वी नीड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन ऑन द पेमेंट साइड. ये कब हुआ? 20 के दिन हुआ 2018, 20 अक्टूबर 2018. हियर वी विल राइट बाय कृष्णास अकाउंट. ठीक है, द अमाउंट इज 1300 and discount received is 200. So here we'll write 200 in the discount column, and in the cash column we'll write 1300. Now let us see the next transaction, that is on 23rd October. Jyotsna's check deposited into bank. ठीक है, 23rd के दिन आप क्या करें? ज्योत्सना का चेक डिपॉजिट कर दिए बैंक में. मेरे को ये बोलो, ज्योत्सना का चेक किधर रखा हुआ है? कैश बॉक्स में रखा हुआ है. अब कैश बॉक्स में हम जो भी रखेंगे उसको हम कैश ही कंसीडर करते. राइट, अब हम क्या करें? कैश बॉक्स ओपन करें, ज्योत्सना का चेक लिए, दैट मीन्स कैश. अब उसको जाके डिपॉजिट कर डाले बैंक में. ठीक है, सो वेन एवर देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन कैश बॉक्स एंड बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री एग्जिस्ट. कॉन्ट्रा एंट्री होते कि इमीडिएटली आपको जर्नल एंट्री पास करना है. सो व्हाट विल बी द एंट्री ऑफ डिपॉजिट? बैंक अकाउंट डेटार टू कैश अकाउंट. बैंक अकाउंट डेटार टू कैश अकाउंट विल बी द एंट्री ऑफ डिपॉजिट. अब ये एंट्री में गौर से देखो, टू किसके साथ है? TO2 कैश के साथ है. सो हियर वी विल राइट टू कैश. हियर वी विल राइट टू कैश अकाउंट एंड बाय बैंक E/C अकाउंट. अब आप ये ट्रांजैक्शन को अगर गौर से देखें तो इसमें अमाउंट मिसिंग है. देयर इज़ नो अमाउंट फॉर दिस ट्रांजैक्शन. सो दिस डायरेक्टली मीन्स दैट ज्योत्सना के पास से चेक मिला था हमको. कब मिला था? 19th के दिन. सीधा 19th ट्रांजैक्शन करने चल जाओ. व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ज्योत्सना चेक? 5200. अब ऑब्वियस सी बात है, चेक पे जो अमाउंट लिखा हुआ था वही रहेगा, बदलता तो नहीं. सो 5200 इज़ द अमाउंट. ठीक है, एंड द डेट ऑफ check deposit is 23rd. So here the date is 23rd of October 2018, and in the LF column we need to write C. The date is 23rd October 2018. In the LF column we will write C. In the LF column we will write C, and remember always अमाउंट इज़ 5200. ठीक है, तो जब कभी भी कॉन्ट्रा एंट्री पास करेंगे आप, तो अमाउंट ऑपोजिट साइड लिखना रहता हमेशा. इधर कैश दिख रहा तो बैंक में एंटर करो 5200. इधर बैंक दिख रहा तो कैश में एंटर करो 5200. डन. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज ऑन 31st October. सैलरी इज पेड बाई चेक 1800. 31st October के दिन क्या हुआ? आप सैलरी पे करे बोले तो पैसे जाते, पैसे गए बोले तो पेमेंट साइड लिखते. द डेट इज 31st October 2018. हियर विल राइट बाय सैलरीज अकाउंट. ठीक है, अब इज एन एरर, सैलरीज अकाउंट एंड द अमाउंट इज ₹1800. अब इट इज क्लियरली मेंशन दैट वी हैव पेड सैलरीज बाय चेक. तो चेक बोले तो पैसे हमारे बैंक अकाउंट में से जाते. सो फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन द अमाउंट शुड बी मेंशन इन द बैंक कॉलम. कितना है? 1800 इज द अमाउंट ऑफ सैलरीज. एवरीथिंग इज डन. अब हम क्या करेंगे? अब हम टोटल करेंगे. ठीक है, लेट अस फर्स्ट डू द टोटल ऑफ डिस्काउंट. ठीक है, डिस्काउंट अलाउड का टोटल रहेगा 400 एंड डिस्काउंट रिसीव का टोटल रहेगा 200.
देन आफ्टर दैट व्हाट विल बी द टोटल ऑफ कैश, ठीक है, कैश अकाउंट का टोटल अब हम करेंगे. ऑन द डेबिट साइड इट इज़ 14,000 प्लस 3,900 प्लस 4,800 प्लस 5,200, तो 27,900 इज द टोटल ऑफ डेबिट साइड, ठीक है. और ये हमारे को ज़्यादा दिख रहा क्रेडिट साइड से कंपेयर करें तो. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट 27,900 ऑन बोथ दिस साइड्स. दोनों तरफ के टोटल में हम जो ज़्यादा है वो लिख दे रहे हैं. 27,900 ज़्यादा है, ये हम दोनों तरफ लिख डालें. अब दोनों तरफ मतलब कैश के कॉलम में. सो 27,900 हम लिख दिए. एंड फ्रॉम दिस 27,900 वी हैव टू डू द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड का जितना भी आ रहा टोटल करो, करे बाद 27,900 में से माइनस कर दो. सो इफ़ यू आर डूइंग दैट 27,900 माइनस 2,500 माइनस 4,000 माइनस 600 माइनस 1,300 माइनस 5,200, सो द आंसर विल बी 14,300. ये क्या है, ये है बैलेंस. 14,300 इज द बैलेंस ऑफ कैश. अब हमें क्या करना है, बैलेंस ऑफ बैंक मालूम करना है. सेम प्रोसीजर इज सेम. टोटल करो, डेबिट साइड का टोटल कितना है 12,000 प्लस 4,000 प्लस 5,200 दैट इज 21,200. सो 21,200 ये ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा है वो हमको दोनों तरफ लिख देना है 21,200. एंड फ्रॉम दिस 21,000 वी नीड टू सबट्रैक्ट द टोटल ऑफ क्रेडिट. तो क्रेडिट कितना है, क्रेडिट का टोटल कितना है 2,800 माइनस 2,800 करना है हमको, राइट. सो द अमाउंट इज 18,400. 18,400 इज द बैलेंस ऑफ बैंक, ठीक है. सो इसकी डेट क्या रहेंगी, लास्ट ट्रांजैक्शन की डेट रहेंगी, दैट इज 31st October 2018. हियर वी नीड टू राइट बाई बैलेंस कैरिड डाउन C/D. बैलेंस कैरिड डाउन लिखे बाद बैलेंस ब्रॉट डाउन करना आपकी ड्यूटी है, राइट. सो द डेट विल चेंज, इट विल बी द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ. अगले महीने की पहली तारीख आ जाती, तो दैट इज अक्टूबर के बाद आता नवंबर. 1st November 2018. एंड हियर विल राइट टू बैलेंस B/D ब्रॉट डाउन. कैश का कितना था 14,300 फॉर कैश एंड फॉर बैंक इट इज 18,400. From this we have completed the 9th problem of triple column cash book. The next video will solve the 10th problem of triple column cash book. Till then stay connected with Thanks. Thank you.